अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, पीटीआई के ख़िलाफ़ फ़ॉरेन फंडिंग केस की एफआईए ने तहकीकात तेज़ कर दी है और पीटीआई के 5 अहम रहनुमाओं को नोटिस जारी कर दिए गए हैं तलबी के और उनसे पूछताछ की जाएगी। पीटीआई के मरकज़ी सेक्रेटरी जनरल आमिर कियानी और जॉइंट सेक्रेटरी हैं, इनको भी तलब किया गया है। जो बाकी जो ओहदेदार रहे हैं, जो फंडिंग के मामलात देखते रहे हैं, फिनांसिंग के मामलात देखते रहे हैं, इनको भी नोटिस जारी किए गए हैं। 12, 13 और 14 तारीख को इस महीने इनको तलब कर लिया गया है, यानी कल परसों और 14 तारीख को इनको तलब किया गया है। इमरान खान को भी नोटिस भेजा गया था, लेकिन इमरान खान ने एफआईए पर एतराज़ उठाया था, एफआईए के दायरे अख्तियार पर, और इनकार कर दिया कि जी मैं पेश नहीं हूँगा और जवाब भी नहीं दूँगा, मैं आपके सामने जवाबदा नहीं हूँ। पहले तो इमरान खान पे अभी 2 दिन से पुलिस की जो जेआईटी है वो बुला रही है इमरान खान को मरगला थाने में। कल भी नोटिस भेजा गया था, परसों भी नोटिस भेजा गया था, तलब किया गया था। परसों 3 बजे से 3 बजे बुलाया गया था, कल शाम 5 बजे बुलाया गया था, लेकिन वो जेआईटी में भी पेश नहीं हो रहे और अपने आप को जवाबदार नहीं समझ रहे इदारों के सामने। हालांकि अदालत का हुक्म है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हुक्म है, उसके बावजूद इमरान खान पेश नहीं हो रहे जेआईटी के सामने। लेकिन अब ज़ाहिर है कल उनकी ज़मानत फिर तोसी के लिए अदालत से रुजू करेंगे, तो अदालत ने फ़ैसला करना है कि इमरान खान को इस्तिस्ना देना है और बाकियों के लिए तो कोई इस्तिस्ना नहीं होता। जिसको भी जेआईटीज़ बुलाती रही हैं, नवाज़ शरीफ समेत, मरीम नवाज़ समेत, आसिफ अली जरदारी समेत सारे पेश होते रहे हैं, और अगर वो पेश न होते तो कब को उठाए जाते, कब को उनकी गिरफ़्तारी के आर्डर अहकामात जारी होते। मैंने विलाग में ज़िक्र किया है कि भाई लाडले हैं अभी भी, लेकिन पहले जैसे नहीं है। अभी इदारे बतौर इदारा कोई भी इदारा इनके साथ नज़र नहीं आ रहा। इमरान खान के साथ इदारे तो न्यूट्रल हो चुके हैं, लेकिन इंडिविजुअल्स इदारों में बैठे हुए लोग कुछ इमरान खान को गालबन ऐसा एक ख़दशा है, क्योंकि इमरान खान उनकी किसी की मदद के बग़ैर, किसी की बैसाखी के बग़ैर इमरान खान चल नहीं सकते। इमरान खान सियासत नहीं कर सकते, इमरान खान किसी को गाली नहीं दे सकते, किसी को धमकी नहीं दे सकते, किसी के ख़िलाफ़ कंपेन नहीं चला सकते, किसी की बैसाखी के बग़ैर। अभी भी इदारों को जो ब्लैकमेल कर रहे होते हैं तो वो इसीलिए कर रहे होते हैं कि मेरी बैसाखियाँ बनो। जिस तरह मेरी पहले हेल्प की थी, मुझे हीरो बनाया था, मुझे इक़्तिदार दिलवाया था, अपोजिशन को खुड्डे लाइन लगवाया था, इसी तरह अब भी मेरी मदद करो, मुझे इस तरह यतीम न छोड़ो, तो सरपरस्ती करो, आशीर्वाद का हाथ जो है मेरे सर पर रखो। इसीलिए इदारों को ब्लैकमेल कर रही हैं, लेकिन अब इदारे ब्लैकमेलिंग में नहीं आ रहे। हाँ, इंडिविजुअल्स हो सकता है इनकी मदद कर रहे हों या आलमी इस्टबलिशमेंट, मैंने पहले भी जिक्र किया है। तो इमरान खान को एफआईए ने जब तलब किया, उन्होंने एफआईए में जाने से भी इनकार कर दिया। एफआईए को एक ख़त वकील के ज़रिए भिजवा दिया और ये एतराज़ उठा दिया कि जी मैं जवाबदार नहीं हूँ एफआईए के सामने, और एफआईए का फ़ॉरेन फंडिंग का काम ही नहीं है कि फ़ॉरेन फंडिंग की एफआईए तहकीकात करे। एफआईए का दायरे अख्तियार ही नहीं है। हालांकि एफआईए को हुकूमत कोई भी इन्वेस्टिगेशन, कोई भी इंक्वायरी सौंप सकती है, ये हुकूमत का अख्तियार होता है, ये एग्जेक्टिव का अख्तियार होता है कि हुकूमत, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने फ़ैसला अपना दे दिया फ़ॉरेन फंडिंग का और इलेक्शन कमीशन ने बाल हुकूमती कोर्ट में फेंक दिया है। अब हुकूमत का ये अख्तियार है कि हुकूमत किस तरह की कार्रवाई करती है, किस इदारे को मज़ीद इंक्वायरी के लिए ज़िम्मेदारियाँ सौंपती है। तो हुकूमत ने एफआईए को कहा है, एफआईए ख़ुद से ये कुछ नहीं कर रहा, हुकूमत ने ज़िम्मेदारी दी है कि आप इसको इन्वेस्टिगेट करें। तो इमरान खान को हुकूमत की बिहाफ पे एफआईए ने लिखा, लेकिन इमरान खान ने जवाब दिया कि जी आपका दायरा अख्तियार नहीं है, मैं आपके सामने जवाबदार नहीं हूँ, मैं पेश नहीं हूँगा, मैं जवाब नहीं दूँगा। और ये इमरान खान ने जवाब दिया एफआईए को, लेकिन अभी तक कोई गिरफ़्तारी का आर्डर एफआईए की तरफ से नहीं आया और न किसी अदालत की तरफ से कि भाई इदारे के सामने क्यों पेश नहीं होते।
इलेक्शन कमीशन ने नोटिस भेजा था फॉरेन फंडिंग में, क्यों न आपकी फॉरेन फंडिंग जो है वो जब्त की जाए। इस पे इमरान खान से को ख़त लिखा था, लेकिन इलेक्शन कमीशन में भी पेश नहीं हुए और वहाँ पर भी मोहलत मांगी जा रही है, जवाब दाखिल किया जा रहा है, फिर मोहलत मांगी जा रही है जी। बाहर से कुछ दस्तावेज़ात, कुछ डॉक्यूमेंट्स, कुछ चीज़ें हम मंगवाई हैं, हमने रिकॉर्ड मंगवाया है, वो अभी नहीं आया, हमें मोहलत दी जाए। तो वो डिले टैक्टिक्स इस्तेमाल किए जा रहे हैं। इलेक्शन कमीशन में भी पेश नहीं हुए, FIA के सामने भी पेश नहीं हुए, सिर्फ जा रहे हैं अदालतों में। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश हो रहे हैं ज़मानत के लिए, अबूरी ज़मानत के लिए, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश हो रहे हैं दहशतगर्दी के केस में भी और तौहीन अदालत केस में भी। क्योंकि अदालतों में अगर पेश नहीं होंगे, एक तो हुकूमत तो ज़ाहिर वारंट तो किसी अदालत की इजाज़त के बाद ये गिरफ़्तारी होगी, लेकिन अदालतों में हुकूमत तो आज ही गिरफ़्तार करना चाहेगी, लेकिन अदालतें फिर ज़ाहिर है फिर उनको एतराज़ कर सकती हैं। लेकिन अदालतों में अगर ये पेश नहीं होंगे इमरान खान, तो फिर तो पक्की पक्की गिरफ़्तारी हो सकती है। इसीलिए अदालतों में सिर्फ बहालत मजबूरी समझे जा रहे हैं। बाकी इदारों को तो कोई इदारा समझ ही नहीं रहे होते, न FIA को कोई इदारा ताकतवर इदारा समझ रहे हैं, न उनसे डर रहे हैं, न इलेक्शन कमीशन से डर रहे हैं, सिर्फ अदालत से थोड़ा सा कतरा रहे हैं। पहले नहीं कतराते थे, पहले जजेस को गालियां देते थे। अब जब इनको तौहीन अदालत का केस गले पड़ा है, तो उसके बाद अब अदालतों से इसलिए डर रहे हैं कि अगर अदालतों में पेश नहीं होगा या अदालतों के ख़िलाफ़ कोई गड़बड़ करूँगा तो अदालतें मेरी गिरफ़्तारी का हुक्म भी जारी कर सकती हैं। इसीलिए मजबूरी में जा रहे हैं। तो अब इमरान खान तो चले FIA में पेश नहीं हुए, लेकिन इनके बाकी साथियों को FIA ने तलब कर लिया है। किस किस को तलब किया है मैं आपको बताऊं। नोटिस जो भेजे गए हैं FIA की जानिब से, वो PTI के मरकज़ी सेक्रेटरी जनरल आमिर कियानी, ये वज़ीर सेहत या मुशीर सेहत रहे हैं, इनको भी इनके दौर में मेडिसन मांगी हुई 400 गुना, 500 गुना। 100 रुपये वाली मेडिसन 400 रुपया हो गई, 500 रुपया हो गई। तो ये बहुत बड़ा अरबों रुपए का ये गबन है। लेकिन अभी कोई इंक्वायरी इसके ख़िलाफ़ भी शुरू नहीं हुई। हुकूमत तो PTI की नहीं रही, लेकिन आगे चलकर इंक्वायरी ज़रूर होगी। क्योंकि महंगाई, मैंने पहले भी कहा है, महंगाई ये होती है कि 100 रुपये वाली चीज़ पे 10 रुपये बढ़ गए, 20 रुपये बढ़ गए, ये होती है महंगाई। कि जी 100 रुपये वाली 120 रुपये हो गई। लेकिन एक 100 रुपये वाली चीज़ 400 रुपये हो जाए तो ये तो महंगाई नहीं है, ये गबन है, ये करप्शन है। और ये एक बहुत बड़ा समझें पिंडोरा बॉक्स खुलेगा करप्शन का। मेगा करप्शन आप इसको कह सकते हैं, बहुत बड़ा स्कैंडल कह सकते हैं। तो आमिर कियानी साहब को भी तलब किया गया है जी। और इनके साथ जॉइंट सेक्रेटरी हैं PTI के कर्नल रिटायर्ड यूनस, इनको 12 सितंबर को इनको तलब किया गया है। और इनके अलावा अरशद दाद हैं, ये नायब सदर हैं PTI के, सीनियर नायब सदर हैं PTI के, इनको भी तलब किया गया है। और 5 मरकज़ी रहनुमाओं को भी तलब किया गया है। अच्छा जी, इसमें अरशद दाद का बयान जो है रिकॉर्ड कराने के लिए इनको 14 सितंबर को बुलाया गया है, यानी कल 12 है। और 12 को आमिर कियानी और कर्नल रिटायर्ड जो हैं इनके यूनस, इनको बुलाया गया है। और फिर 13 को जो बुलाया गया है वो बुलाया गया है आतिफ़ ख़ान को और जमाल अंसारी को। आतिफ़ ख़ान KPK से तल्लुक़ रखते हैं, सूबाई वज़ीर रहे हैं, करता धरता रहे हैं PTI के KPK में। इनको भी बुलाया गया है 13 तारीख को, परसों, FIA की जानिब से। और इनके साथ जमाल अंसारी हैं, इनको बुलाया गया है। फिर 14 तारीख को अरशद दाद को, सीनियर नायब सदर को बुलाया गया है, तलब किया गया है। इसी तरह सेक्रेटरी फ़िनांस हैं PTI के सरदार अज़हर फ़ारूक ख़ान, इनको भी बयान कलमबंद कराने के लिए, रिकॉर्ड कराने के लिए 13 सितंबर को तलब किया गया है। और फिनांस एडवाइज़र हैं PTI के सिराज अहमद, इनको भी 14
सितंबर को तलब करने का नोटिस इनको भेजा गया है और इनको कहा गया है कि जी आओ और अपना बयान कलम बंद कराओ, अपना मौक़िफ़ पेश करो। इंक्वायरी, क्योंकि एफआईए ने पीटीआई के लोगों को तो बुलाना शुरू किया है। ये फंडिंग सिर्फ मरकज़ी लेवल पर सिर्फ बन्नी गाला से ऑपरेट नहीं हो रही थी, बन्नी गाला से ऑपरेट होके फिर लोकल सतह पर जा रही थी, सूबाई लेवल पर जा रही थी, ज़िले लेवल पर जा रही थी। तो एफआईए ने ये फैसला किया है कि सूबों में भी इसकी इंक्वायरी का दायरे कार जो है वो बढ़ाया जाएगा और फिर बाहर के ममालिक से भी राबते किए जा रहे हैं। एफआईए की जानिब से लिखा गया है, 5, 6, 7 ममालिक को तकरीबन लिखा गया है, उनसे भी रिकॉर्ड जो कंपनियां, जो फंडिंग का फिनांस करने वाली जो कंपनियां और इंडिविजुअल्स थे जिनके नाम आए हैं, उनके बारे में उन ममालिक से भी, मुतल्लिका ममालिक से भी एफआईए ने ख़ुतूत लिख कर तफसीलात और जो मालूमात है वो मांग ली है और तावन मांग लिया है इस इंक्वायरी में। तो इमरान खान पेश नहीं हुए, लेकिन इनके साथियों को अब नोटिस जारी हुए हैं। देखते हैं कि इनके साथी जाते हैं, पेश होते हैं और बयान कलम बंद कराते हैं, या इमरान खान की तरह वो भी कहते हैं कि जी एफआईए का ये दायरा अख्तियार नहीं है और हम एफआईए को जवाबदार नहीं है। इस हवाले से जो भी अपडेट आती रहेगी वो भी आपके साथ शेयर करूँगा। उम्मीद है प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।